हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फर्स्ट स्टेप सीखा था, होम टैब सीखा था। उसके बाद हमने एक एक करके जैसे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब और डेटा टैब तक सीख लिया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम रिव्यू टैब सीखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे रिव्यू टैब में फर्स्ट ग्रुप हमें देखने को मिलता है प्रूफिंग, और सेकंड ग्रुप यहाँ पर इंसाइट्स, थर्ड ग्रुप यहाँ पर लैंग्वेज, और फोर्थ ग्रुप यहाँ पर कमेंट्स, और पांचवें नंबर में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो जैसे हम बात करते हैं अब प्रूफिंग ग्रुप की, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, तो हम इसका कैसे यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिव्यू टैब के बारे में कुछ बता देता हूँ, बेसिक सी नॉलेज। तो जैसा आप देखेंगे कि रिव्यू टैब का हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा यहाँ पर रेडी हो जाता है एक्सेल में, और लास्ट में हम चेक करने के लिए रिव्यू टैब का यूज करते हैं, जिसमें कि अगर हमारा कोई मिस्टेक वगैरह होगा तो उसे हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है, रिव्यू टैब का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए, इसलिए हम रिव्यू टैब का यूज करते हैं और इसका काफी ज्यादा यूजेस होता है। तो फर्स्ट हमें जो प्रूफिंग में ऑप्शन देखने को मिलता है स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर आप एक डेटा देखेंगे जिसमें मैंने नेम, डिपार्टमेंट, यूनिट, कंट्री, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट ले रखा है। अब जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ग्रोसरी है, जो भी अभी आप डेटा देखेंगे वो सब एकदम प्रॉपर रेडी है। तो जिसमें अगर मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, उसके बाद जो स्पेलिंग है उसमें अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर मिस्टेक हमारी निकल जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर गारमेंट्स है, इसको चेंजेस करके इसकी स्पेलिंग में कुछ अलग लिख लेता हूँ ताकि हमें फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गारमेंट में ई आता है और मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे स्टेट के नेम है मैं यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर लिए, जैसे कि आप देखेंगे गारमेंट्स में यहाँ पर ए सिंगल एन आता है और ई आता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इंडिया में है, इंडिया में लास्ट में ए आता है, डबल ए मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने इस डेटा में कुछ मिस्टेक कर दी है, जिसके कारण मैं इसे फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो जैसे मैं इसमें फर्स्ट में क्लिक करूंगा इस सेल में, और इसके बाद मैं स्पेलिंग में क्लिक करूंगा फर्स्ट ऑप्शन में। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो डेटा दिखाएगा। ठीक है, जैसे मोहित है, मोहित में क्या मिस्टेक है, क्या लिखना चाहते हैं आप, जैसे मोहित MOHIT लिखना चाहते हैं या कुछ अदर लेना चाहते हैं, तो इस टाइप का आपको ये शो करेगा। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर वंस करेंगे। उसके बाद गारमेंट्स में देखेंगे तो आपको बताएगा कि आप लिखना क्या चाहते हैं, गारमेंट्स या इस टाइप का लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चेंजेस कर दूंगा, तो जैसे मैं चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो चेंजेस हो जाएगा। उसी तरह ये पूरी चीट को एक एक करके फाइंड आउट करने लग जाएगा, जो जो हमारे यहाँ पर मिस्टेक होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया में डबल ए लिख रखा है, यहाँ पर सिंगल ए है, तो यहाँ पर मैं इसे भी चेंज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पूना है, ठीक है, कुणाल को आप ये क्या लिखना चाहते हैं, कुणाल लिखना चाहते हैं, कुमा लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे इग्नोर वंस करूंगा। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने ई एक एक्स्ट्रा लिखा था और यहाँ पर एस लिखा प्रॉपर आएगा, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर दूंगा और यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएगा। जैसे रविंद्र है, ये ठीक है, इग्नोर वंस कर दूंगा, और इसे भी इग्नोर वन। इसे भी इटली, जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, जैसे ITALEY लिखा था, तो यहाँ पर इटली इस टाइप से आएगा। अब मैं इसे भी यहाँ पर से चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब बाकी जो होगा उसके बाद मैं इसे इग्नोर वंस कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी सभी को मैं यहाँ पर इग्नोर वंस कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर नेपाला लिखा है और यहाँ पर नेपाल है, तो मैं यहाँ पर नेपाल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेपाल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीट, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। और जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो भी मिस्टेक होगी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेंजेस हो जाएगी। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इस स्पेलिंग ऑप्शन का। उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर थ्रेसिस मिलता है। थ्रेसिस का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास,
डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ग्रोसरी है, ग्रोसरी गारमेंट्स है। अब गारमेंट्स के लिए हमें कुछ सजेशन चाहिए होगा, तो इसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी के लिए डेटा रेडी कर रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं या एक्सेल में अपने लिए एक डेटा तैयार कर रहे हैं, और जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा सजेशन चाहिए, जैसे गारमेंट्स है उसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी या लैपटॉप में, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं ग्रोसरी में क्लिक करता हूँ या गारमेंट में क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने गारमेंट्स में क्लिक किया उसके बाद मैं थ्रेड में जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसके सजेशन के लिए। जैसे कि आप देखेंगे क्लोथ्स देखने को मिलेगा, फैशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर गारमेंट्स की जगह पर क्लोथ्स ले सकते हैं, और यहाँ पर हम ड्रेसेस ले सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को, जैसे क्लोथ्स और ड्रेसेस को, हम सजेशन के तौर पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनमें से एक को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर अपने डेटा में ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लोथ्स को ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इस टाइप से हम इसमें ले सकते हैं अपने सजेशन के लिए। आई होप फ्रेंड आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे प्रूफिंग ग्रुप की। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप हमें देखने को मिलता है इनसाइट्स, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसमें आप देखेंगे स्मार्ट लुकअप, इसका हम कैसे यूज करेंगे? तो मैं इसके लिए एक डेटा ले लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे जैसे इंडिया है, इंडिया के बारे में मुझे एक आर्टिकल चाहिए या फिर कुछ पैसेज चाहिए, ठीक है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर स्मार्ट लुकअप का मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर मैं एक इसके लिए गूगल से डेटा फाइंड आउट कर सकता हूँ इंटरनेट से, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करूंगा और इसके बाद स्मार्ट लुकअप में क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं स्मार्ट लुकअप में क्लिक करूंगा तो साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के बारे में एक पैसेज या फिर डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी, जो भी हम वर्ड के बारे में लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे कॉपी करूंगा तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पर इसे ले भी सकता हूँ, ठीक है। अगर जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर केरला के बारे में कुछ भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और प्लस स्मार्ट लुकअप में क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर स्मार्ट लुकअप में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे केरला के बारे में देखेंगे आर्टिकल आ जाएगा, जैसे केरला कॉल्ड ऑफ केरलम इन अ मलयाम्स इज अ स्टेट ऑफ द मेलाबर कोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसके बारे में एक डेटा ले सकते हैं। अगर मैं इस डेटा को यहाँ पर से कॉपी करना चाहूंगा तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। इस टाइप से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक्सेल है, एक्सेल के बारे में मुझे भी आर्टिकल चाहिए। अगर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करना है या डेटा लेना है तो यहाँ से एक्सेल को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा स्मार्ट लुकअप में चले जाऊंगा। और जैसे मैं स्मार्ट लुकअप में चले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल के बारे में हमें अच्छी खासी यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हम इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं इनसाइट्स ग्रुप का, जिसमें हमें स्मार्ट लुकअप देखने को मिलता है। आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेट करके ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो ये डेटा लिख रखा है मैं इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पर होम टैब में जाता हूँ, होम टैब में जाने के बाद मैं इसे इसकी विड्थ बढ़ा लूंगा कॉलम की कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर आप देखेंगे मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना है तो इसका हम यूज करेंगे लैंग्वेज का, इसमें जो हमें ट्रांसलेट मिलता है इसका हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा ट्रांसलेट हो जाएगा। और यहाँ पर वो लैंग्वेज पूछेगा कि हमें किस लैंग्वेज में चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए हिंदी में, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर देंगे। और जैसे हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। केरल जिसे मलयालम
में केरलम कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप से हमें ये डेटा हिंदी इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करने को मिल जाएगा। अदर भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर से हम लैंग्वेज ले लेंगे, जैसे कि कोरियन जैपनीज में ले लेंगे, और जैसे हम जैपनीज में लेंगे यहाँ पर वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर हम इसे कॉपी करना चाहेंगे और अपने एक्सेल में लेना चाहेंगे तो ईजिली हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, और हिंदी में करने के बाद में इसे यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैं इस टाइप से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे लिख ले भी सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह लैंग्वेज आ जाएगी जो हमने यहाँ पर ट्रांसलेट की थी। आई होप फ्रेंड आपको लैंग्वेज ग्रुप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप हमें देखने को मिलता है कमेंट्स। कमेंट्स में हमें न्यू कमेंट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे केरला है या एक्सेल है। ठीक है, तो जैसे केरला है, केरला में मैं सिलेक्ट करूंगा और मुझे एक कमेंट देना है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा हमारे पास डेटा है। अब डेटा में इसमें हमें कमेंट देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसे भी अगर हम भेजना चाहते हैं उसे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या लिख रहा है, तो इसके लिए हम एक ऑप्शन का यूज करते हैं कमेंट्स का। जैसे यहाँ पर मैं इसमें क्लिक करूंगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कमेंट्स में जाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा एडमिन्स देखने को मिलेगा, इसको हम हटा देंगे। और हटाने के बाद इसके बाद इस एम्प्लॉय के बारे में जो भी हमारा रिव्यू होगा या जो भी हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा, पर आप देखेंगे इस सेल में जाऊंगा, तो यहाँ पर आप जैसे एम्प्लॉय में जाऊंगा तो यहाँ पर द एम्प्लॉय इज वेरी इंटेलिजेंट करके देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करूंगा, न्यू कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी इसके बारे में भी अब मैंने इसके बारे में कुछ डेटा टाइप कर लिया है। अब आप देखेंगे दोनों हमारे पास एम्प्लॉय जिसके बारे में हमने एक कमेंट दे रखा है, मैं फर्स्ट कमेंट में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट, अगर मुझे नेक्स्ट कमेंट में जाना है तो नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट में चले जाऊंगा। अगर प्रीवियस में जाना है तो प्रीवियस में क्लिक करूंगा, प्रीवियस में चले जाऊंगा। जैसे ये कमेंट है, अगर मुझे यहाँ से इसे डिलीट करना है या एडिट करना है, जैसे एडिट करना है तो यहाँ पर से मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। अगर जैसे मुझे इसे डिलीट करना है तो इसमें जाऊंगा और यहाँ से मैं डिलीट बटन में जाऊंगा, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, वो कमेंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर मुझे कमेंट को हाइड करना है, यहाँ पर शो हाइड एंड कमेंट करना है, तो यहाँ पर से मैं शो भी कर सकता हूँ कमेंट को, और यहाँ पर से हाइड करना है तो यहाँ पर से हाइड भी कर सकता हूँ। शो ऑल कमेंट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कमेंट शो हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे शो लिंक, अगर मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिंक इसका शो करेगा। ठीक है, इस टाइप से हम इस ग्रुप का यूज करते हैं कमेंट्स का। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को डिलीट करना है, यहाँ से मैं इसे इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट हमें ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है वो चेंजेस ग्रुप देखने को मिलता है, और चेंजेस ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे ये सीट है, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस सीट में अभी काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सीट में कोई भी छेड़खानी ना करे, दूसरा कुछ भी चेंजेस ना करे, कोई भी डिलीट वगैरह नहीं करे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस सीट को सिलेक्ट करूंगा या फिर इस सीट में कहीं पर भी क्लिक कर लूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही रहने देना है। यहाँ पर हमें एक पासवर्ड दे देना है जो भी हमें याद हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 दे देता हूँ। अगर आपको कुछ अदर देना है तो अदर भी आप दे सकते हैं। यहाँ से आपको ओके कर देना है और री एंटर कर देना है, दोबारा पासवर्ड आपको टाइप कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर आप ओके करेंगे अदर व्यक्ति यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, इसमें लिखा आएगा कि आपकी सीट यहाँ पर प्रोटेक्ट है, अगर आप पासवर्ड डालेंगे तभी आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सीट में क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दूंगा और एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सीट यहाँ पर अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, जैसे मुझे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। आई होप फ्रेंड आपको यह ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वर्कबुक ही यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाए, इसमें मैं ही काम करूं, मैं ही देखूं और अदर कोई भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करी। जिसको पासवर्ड पता होगा वही चेंजेस करेगा, अदर कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा प्रोटेक्ट वर्कबुक कर यहाँ पर क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर पासवर्ड दे दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीट हम केवल इसी को बोलेंगे जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, और सेकंड और थर्ड यहाँ पर मिला के इसे वर्कबुक बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है वही रहने देना है और आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद दोबारा पासवर्ड री एंटर कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वर्कबुक पूरी प्रोटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा और सिंपल सा यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना होगा। और पासवर्ड आप टाइप करेंगे उसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और अदर वर्क सीट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोटेक्ट करके फिर से बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ और फिर से पासवर्ड री एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने पासवर्ड री एंटर कर दी और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट सीट नहीं आएगी और यहाँ पर आप देखेंगे हम केवल 3 ही वर्कबुक में देखेंगे और यहाँ पर से हमारा ऑप्शन भी हट जाएगा न्यू वर्कशीट लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है शेयर वर्कबुक। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम कोई कंपनी में जॉब करते हैं, अगर हमें अपना डेटा जैसे अपने सीनियर को भेजना पड़ता है, सीनियर अपने सीनियर को भेजता है, तो आप सोचेंगे कि वह डेटा पेन ड्राइव वगैरह में सर को डेटा देगा। अगर आपको अपनी वर्कबुक शेयर करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शेयर वर्कबुक में क्लिक करना होगा और यहाँ पर से आप केवल सर को देना चाहते हैं तो अलाउड टू चेंज योर मोड कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर ओके कर लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपने फाइल सेव की होगी पर आपको शेयर वर्कबुक करके देखने को मिल जाएगी। इससे ये होगा कि जिसे आप शेयर करना चाहते हैं इजीली शेयर कर सकते हैं, वो एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको अनशेयर करना है तो यहाँ से आप इसमें यहाँ से अलाउ को हटा दीजिए और यहाँ से रिमूव यूजर कर दीजिएगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट करके रिमूव यूजर और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो शेयर फाइल होगी वो यहाँ पर से अनशेयर हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कोई भी फाइल शेयर नहीं की है। अब आप चाहते हैं कि जो भी आप फाइल शेयर करेंगे उसमें एक पासवर्ड हो ताकि वो सिक्योर हो, ठीक है, अदर्स में कोई भी छेड़खानी ना करे। जिसको आप एक फाइल देना चाहते हैं आप एक्सेल की, ठीक है, वही देखिए, अदर कोई भी नहीं देखिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का यूज करेंगे। डेटा में क्लिक करेंगे और सिंपल सा प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक कर देंगे। शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर मैं अपना एक सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ और पासवर्ड देने के बाद यहाँ से ओके कर लेता हूँ, फिर री एंटर पासवर्ड दे दूंगा और यहाँ से भी ओके कर दूंगा और यहाँ से भी ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसको हमने फाइल दे रखी है केवल उसी को पासवर्ड पता होगा, वो पासवर्ड एंटर करेगा, जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस कर लेगा। फाइल शेयर कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शेयर्ड करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हैं जो भी आपने फाइल सेव की होगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर लेंगे, अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक देखेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आप ओके कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपकी जो भी फाइल होगी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर मैं अपने जूनियर से बोलता हूँ केवल आप क्वांटिटी चेक करेंगे, अदर आपको कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मैं एक प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं न्यू करूंगा, ठीक है। न्यू करने के बाद यहाँ पर रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं हो तो यहाँ पर आप रेंज पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पे से ओके कर लेंगे, ठीक है। री एंटर पासवर्ड भी दे देंगे और यहाँ से भी ओके कर लेंगे और यहाँ पर से आप करेंगे प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट सीट में भी, ठीक है, प्रोटेक्ट सीट में भी एक दूसरा पासवर्ड आप देंगे। उसके लिए आपने 1 2 3 दे दिया था, जो जो भी उसको चेंजेस करना है। यहाँ पर आप अदर प्रोटेक्ट सीट के लिए जो बाकी सीट है उसके लिए आप क्या पासवर्ड देंगे, यहाँ पर से आप दे देंगे 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से आप ओके कर देंगे और यहाँ से भी 2 3 4 कर देंगे और यहाँ पर से भी ओके कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि वो केवल इसी रेंज को चेंजेस करेगा, अदर कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास केवल यही पासवर्ड होगा, अदर कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। जैसे वो यहाँ पर कुछ भी एडिट करेगा तो यहाँ पर उसे पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, उसके लिए पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे चेंजेस करना है तो यहाँ पर वो इजीली ही चेंजेस कर सकता है, ठीक है। उसके पास पासवर्ड होगा तो वो पासवर्ड डालेगा इसमें और यहाँ पे से ओके करेगा और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर लेगा, ठीक है। तो उसने चेंजेस की और ये चेंजेस हो जाएगा। अनप्रोटेक्ट करना होगा, यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट करेंगे और अनप्रोटेक्ट वाला यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे।
ठीक है, तो इस टाइप से हम फ्रेंड इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का बहुत ज़्यादा यूज है। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर बॉस ने इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करना है और हमें पता करना है कि ये चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, तो जैसे मैंने अपने बॉस को ये डेटा दिया, तो उनने कहा कि मुझे ये चेंजेस करने हैं, मैंने कहा ठीक है, और मुझे पता करना है कि बॉस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस सीट में कहीं भी क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर से ट्रैक चेंजेस में क्लिक कर देंगे, हाईलाइट चेंजेस में क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और एज इट इज सबको यहीं पर रख देना है। ठीक है, एज इट इज सबको यही रखना है और बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, केवल इसी में हमें टिक करना है। ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे और यहाँ से भी हमें ओके कर देना है। ठीक है, जैसे बॉस ने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड में हमें एक टिक करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर एक कमेंट हमें देखने को मिल जाएगा इस ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर सर ने इटली की जगह इंडिया लिख दिया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर सर ने ग्रोसरी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मोहित की जगह पर सर ने रोहित लिख दिया। ठीक है, अब सर ने इतने चेंजेस किए, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रैक चेंजेस में क्लिक करेंगे और एस्पेक्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस में क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर से भी हमें ओके कर देना है। अब यहाँ पर सर ने क्या लिया है, यहाँ पर सर ने 512 लिख रखा है, हमें यहाँ पर इसे एक्सपेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इटली की जगह पर सर ने इंडिया ले रखा है, तो हम यहाँ पर इसे रिजेक्ट कर देंगे, हमें इटली चाहिए। सर ने यहाँ पर ग्रोसरी ले रखा है, तो यहाँ से हम इसे भी एक्सपेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मोहित की जगह पर सर ने कुणाल ले लिया है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, हमें मोहित ही चाहिए। तो यहाँ पर जो जो चेंजेस किए होंगे वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड आपको ये सारे यहाँ पर ग्रुप समझ में आ गया होगा, आपको पूरा रिव्यू टिप्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।